में ही आएगा। और पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे कि आपको सिलेबस किस तरह का रहता है और किस तरह से उसका ब्रांच है जिसको आपको स्टडी करना है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब आता है बारी फादर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन के जनक, रसायन को आखिर लिखा किसने? आप जान लीजिए, हम आपको डिटेल से फिर आगे बताएंगे कि आपको इसमें 2 किताब होता है एनसीईआरटी, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम में 7 यूनिट है, इसमें से पहला दूसरा फिजिकल का है, तीसरा जो है सो इनऑर्गेनिक का है, चौथा पांचवा छठा और सातवां फिजिकल का है। फिर दूसरा वॉल्यूम किताब में जाइएगा तो वहाँ 8 से लेकर के 14 तक चैप्टर है, जिसमें 8वां चैप्टर जो है फिजिकल का है। 9, 10, 11 ये जो है सो इनऑर्गेनिक का है। 12, 13 और 14 ये सभी जो है वो ऑर्गेनिक का है। तो 11th में आपको ज़्यादा फिजिकल पढ़ना, और फिजिकल जानते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, बिना न्यूमेरिकल के फिजिकल संभव ही नहीं। तो यहाँ हम आपको बताएंगे, है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जनक कौन है, किन्होंने केमिस्ट्री को लिखा। इसको 3 पार्ट में बांटा गया। पहला है एंशिएंट केमिस्ट्री, जिसको कहते हैं प्राचीन रसायन कहते हैं। दूसरा है मॉडर्न केमिस्ट्री, जिसको हम आधुनिक रसायन कहते हैं। और तीसरा है इंडियन केमिस्ट्री, जिसको हम भारतीय रसायन कहते हैं। इस तीनों के विकास की कहानी अलग है। ये तीनों जो विकास किया है ये प्राचीन है, उस समय जिस समय कि हमारा ज्ञान कम था, लोगों के पास टेक्नोलॉजी का अभाव था और लोग आविष्कार में ही से विश्वास रखते थे। लोग पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा आविष्कार पर ध्यान देते थे। वो था प्राचीन केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री जो अभी आधुनिक युग में चल रहा है, और इंडियन केमिस्ट्री जो इंडिया में चल रहा है। इसके फादर है रॉबर्ट बॉयल। इसके हैं लैवोजियर, इसके हैं डॉक्टर पीसी राय, प्रफुल्ल चंद राय इनका फुल फॉर्म। ये इंडियन केमिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं। अब कहीं भी किसी से भी अगर आप क्वेश्चन पूछिएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो आप ध्यान दीजिएगा वो आपको जवाब देगा लैवोजियर, क्योंकि वो आपकी बात नहीं कर रहा है, आपके वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है एक रटी रटाई हुई बात। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा एंशिएंट केमिस्ट्री और मॉडर्न केमिस्ट्री और इंडियन केमिस्ट्री, मतलब विच टाइप ऑफ केमिस्ट्री डू यू वांट टू नो अबाउट द फादर ऑफ केमिस्ट्री। किस तरह की केमिस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं। अगर एंशिएंट केमिस्ट्री जानना चाहते हैं तो रॉबर्ट बॉयल है, मॉडर्न केमिस्ट्री जानना चाहते हैं तो लैवोजियर हैं, और इंडियन केमिस्ट्री जानना चाहते हैं तो डॉक्टर पीसी राय। सबसे ज़्यादा ये जवाब आपको एप्रोप्रिएट रहेगा, और जो सब जानता है, ये दोनों आपका नया ज्ञान है। अब है क्या इसका डिफिनीशन। डिफिनीशन क्योंकि पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप जानना होगा कि केमिस्ट्री क्या है। तो ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ
experimental science, experimental science which deals with the study of matter, the change that take place in matter and the laws which govern these chains, ये हो गया केमिस्ट्री का डिफिनेशन। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस which deals with the study of matter, the chains that take place in matter and the laws which govern these chains। ये केमिस्ट्री का सबसे क्लासिकल डिफिनेशन है, ये सबसे इसका क्लासिकल डिफिनेशन है। बहुत पहले जो डिफिनेशन चलता था वो डिफिनेशन है। अब इसमें क्या है कि आपको हर पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री मतलब रसायन हो गया, इज मतलब है हो गया, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं। अब देखिए कि ये एक्सपेरिमेंटल साइंस का क्या मतलब है। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल साइंस? तो वैसा सब्जेक्ट जिसमें आप थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल दोनों करते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंस। जैसे आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, होम साइंस है, इसके बाद आपको कंप्यूटर है, टाइपिंग है, माने जिसमें भी आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करते हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंटल साइंस कहलाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल साइंस का ब्रांच। ठीक, अब यहाँ पर जान लीजिए कि मैथ आपका एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं है, क्योंकि मैथ में एक्सपेरिमेंट नहीं होता। वजह ये है कि मैथ जो है वो फिजिक्स का लैंग्वेज है, इसलिए फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैथ को भी स्टडी करते हैं और मैथ को साइंस के जरिए पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है स्टडी ऑफ मैटर, इसमें हम मैटर का अध्ययन करते हैं, पदार्थ का अध्ययन करते हैं, जो भी पदार्थ है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि पेड़ पौधा है, मान लीजिए मिट्टी है, मान लीजिए कोई बर्तन है, मान लीजिए किसी का स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठेगा जो क्या पढ़ते हैं, तो चेंज पढ़ते हैं। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि आप 3 घंटा पढ़ते हैं, ये सब जानता है तो आपका चर्चा कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आज से आप 10 घंटा पढ़ने लगिएगा तो सब आपको चर्चा में करेगा, आपका नाम लेके बुलाएगा और बोलेगा कि वो आजकल पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। मतलब जब कभी भी बैठेगा 5 आदमी के सामने में वो आपका चर्चा करेगा वो, क्योंकि आप में चेंज हो। अब वही मान लीजिए आप डकैत बन जाइएगा, चोर बन जाइएगा, पढ़वे नहीं कीजिएगा, साफे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो भी चेंज हो। तो चेंज यहाँ पर 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव चेंज जिसमें कि मजा आएगा, दूसरा नेगेटिव चेंज जिसमें कि आपको मारपीट लग सकता है या आपको उसमें जो है पनिशमेंट मिल सकता है। तो चेंज के बारे में स्टडी करेंगे, दैट टेक प्लेस इन मैटर, उस मैटर में जो चेंज होगा उसका, एंड द लॉज, लॉज माने नियम, उस नियम से पढ़ेंगे जिस नियम से वह चेंज प्रभावी हो। जैसे मान लीजिए पानी है, उसको गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है, तो गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है। ऐसा नहीं कि पानी लिया और उसको ठंडा कर देंगे तो वाष्प बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ एक नियम बना हुआ है कि हम मैटर पढ़ेंगे, मैटर में जो चेंज होगा उस चेंज को स्टडी करेंगे, और वह चेंज जिस नियम से होगा
उस नियम को स्टडी करेंगे। यही है हमारा केमिस्ट्री का डिफिनीशन। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम याद करें तो कह सकते हैं MCl इज कॉल्ड केमिस्ट्री। MCl इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसमें M क्या हुआ? मैटर, C क्या हुआ? चेंज, L क्या हुआ? लॉ। तो मैटर चेंज लॉ को हम केमिस्ट्री कहते हैं। आप याद रखिएगा, ये एक टर्म है जिसको आप उलट दीजिएगा तो आपके मैथमेटिक्स का एक टर्म आ जाएगा LCM। अब सोचिए, अभी तक आप जानते नहीं होइए, या हो सकता है कि जानते भी होइएगा कि LCM में हमारा डिफिनीशन है केमिस्ट्री का, मैटर चेंज एंड लॉ इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कोई भी पदार्थ है उसके बारे में पढ़ते हैं तो चेंज पढ़ते हैं, और वह चेंज जिस नियम से होता है उस नियम के बारे में पढ़ते हैं, इसी को हम एक साथ मिलाकर कहते हैं, है ना, केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री में ध्यान देंगे, क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग मैटर चेंज और लॉ पढ़ते हैं। इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको हो जाएगा प्रायोगिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ, उसमें परिवर्तन, तथा परिवर्तन के नियम का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन कहते हैं। ठीक है। प्रायोगिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ, उसमें परिवर्तन तथा परिवर्तन के नियम का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर आएंगे, यहाँ पर कह सकते हैं पपनी को रसायन कहते हैं। बताइए, प फॉर परिवर्तन, पदार्थ, अगला प जो होगा वो परिवर्तन हो जाएगा, और नी जो होगा नियम। तो पदार्थ परिवर्तन नियम को हम रसायन कहते हैं। ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला हुआ, जिससे आप इसको याद रख सकते हैं, पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अभी आप 11th में आए हैं या आ चुके हैं या आएंगे, लेकिन ध्यान देना होगा कि आपको जितना हम पीछे पढ़ा देंगे वो सब याद रहना चाहिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि हम क्वेश्चन देंगे आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देंगे, किताब भी कहेंगे खरीदने के लिए। तो अभी आप लोग जो है सो 11th का फर्स्ट वॉल्यूम किताब खरीद लीजिए NCERT का, और उसका अध्ययन कीजिए। जो लेक्चर क्लास हम दे रहे हैं उस पर गौर कीजिए, और जब आप ऑफलाइन में आएंगे तो हम आपको इसको विस्तार से समझाएंगे, तब जाके समझ में आएगा। अब पूरा का पूरा चीज़ ऑनलाइन में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको तो हम देख नहीं रहे हैं, यहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं और हम भी नहीं पूछ सकते हैं। इसलिए जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसको पढ़िए। फिर पढ़ने के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपका तो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बिगड़ेगा वैसे बच्चे का जो 12 में, उसका भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है। आप जो मेरा चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बेल रिंग को बजा दीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो है जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, जब करेंगे उस समय आपको पहुंच जाएगा, और आपको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है या हमसे बात करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसके जरिए आप अभी पढ़ाई कीजिए घर बैठे बैठे,
हम आपको वीडियो लोड करते रहेंगे। हो सकता है 1 दिन पर करें, 2 दिन पर करें, लेकिन वीडियो लोड करते रहेंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ही नहीं कहते हैं लाइक कर दीजिए, लाइक हमको करना नहीं करना आपके मर्जी का, क्योंकि लाइक करो, शेयर करो, इससे क्या होता है कि उसको पैसा आता है, लेकिन हमको सब नहीं चाहिए। हम सिर्फ आपको एक रास्ता दे रहे हैं जिसमें क्या कि आप घर बैठे अभी कम से कम पढ़ाई जो आपका सफ़र कर रहा है उसको रिकवरी कर सकते हैं। ये समय जो जा रहा है उसको रिकवरी कर सकते हैं। इसके लिए चैनल का जो हम भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपके इष्ट मित्र होंगे जो पढ़ना चाहेंगे तो भी, नहीं पढ़ना चाहेंगे तो भी, कम से कम उनको कहिए कि वो लेक्चर सुने और उस पर ध्यान दें। फिर आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में कि इसको कैसे कैसे आगे स्टडी करना है। तो आज हमने बताया आपको क्लासिकल कंसेप्ट के बारे में, अगले वीडियो में हम बताएंगे इसके मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में। थैंक यू।